एजुकेशन सिस्टम। आपने कई फिल्में देखी होगी, आपने कई बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को देखा होगा, आपने कई खिलाड़ियों को देखा होगा जो हमेशा कहते हैं कि A+B² वो किस काम आया मुझे कभी पता ही नहीं चला, इसका क्या यूज है, हम पढ़ते क्यों है। और फिर अरे तो क्या है, मैं महीने का 3 लाख 4 लाख कमा रहा हूँ, A+B² या तुम्हारा जो भी फॉर्मूला है किस काम आया, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन किस काम में आया, जो भी मैथ का मेरे को तो कभी समझ में ही नहीं आया, थीटा कॉस बीटा क्या होता है क्या होता है। ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये उनकी पर्सनल फीलिंग है, लेकिन जब आप पब्लिक में चीजें बोलते हो तो वो चीजें पब्लिक हो जाती है, वो चीजें पर्सनल नहीं रहती। आप और मैं जिस चीज पे बात कर रहे हैं ना, जिस माध्यम से एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पा रहे हैं अभी, वो चीज भी A+B² जैसे ही बेसिक्स के वजह से डेवलप हो पाई है। जितने भी हमारे इर्द गिर्द जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो भी चीजें इस तरह हो रही है, वो सारी इन बेसिक्स इस एजुकेशन के दम पे ही हुई है। अब बात क्या होती है, बात क्या होती है, एक कंसेप्ट जो हम भारतीय लोग अच्छी तरह से जानेंगे और इनफैक्ट अभी जानते हैं, एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको खत्म करना है तो मैं आपके दिल में पहले गिल्ट लाऊंगा, आपको नीचा दिखाऊंगा, तभी जाके मैं खुद को बेच सकता हूं। तो ये जितने भी कलाकार है या स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कहते हैं वो सही है या गलत है, वो उनके हद तक सीमित है। आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी इन चीजों को समझने की, इसका मतलब ये नहीं कि इनका लाइफ में यूज नहीं आता है। अगर आपको पूछना ही है लोगों को, मैं स्पेशली यंग जनरेशन की बात कर रहा हूं, जो एक मूवी है जिसमें बताया गया फर्स्ट ईयर में इतने सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में इतने सब्जेक्ट, फोर्थ ईयर में इतने सब्जेक्ट। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, हमने कभी नहीं सोचा इतने सब्जेक्ट इतने सब्जेक्ट। अगर आप एक किताब लो और किताब का लास्ट पन्ना खोलो ना, यार इस किताब में 200 पेजेस है, खत्म। आप क्या साइकोलॉजी डालना चाहते हो लोगों के, बच्चों के दिमाग में, आप क्या बनाना चाहते हो। आपने पैसे कमा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की चीजें बेकार है। आपने पैसे कमाए, इसका मतलब ये नहीं बाकी की चीजें बेकार है। हाँ, हो सकता है आप कंपनी के ओनर हो, आपके अंडर जो भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो उनके पैशन को आपको डिग्रेड नहीं करना है, नहीं करना है। आप हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको एजुकेशन का उस वक्त यूज नहीं आया, इसका मतलब नहीं है कि किसी को नहीं आएगा। आज जो आपका DRS भी होता है ना, अगर क्रिकेट और किसी की बात कर रही हो, वो किसी के वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? जिसने उस एजुकेशन की वैल्यू समझी, जिसने उस कंसेप्ट की वैल्यू समझी, जिसने उस कंसेप्ट को डेवलप किया, क्योंकि उसने बेसिक में पढ़ाई किया है। तो ये जितने भी गिमिक होते हैं, इसे मार्केटिंग गिमिक कहा जाता है। जितना हम एजुकेशन को कम दिखाएंगे, उतना हम खुद को बेच पाएंगे, उतना हम कूल एक इमेज होती है उसको हम प्रमोट कर पाएंगे, उसको बेच पाएंगे, उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। तो इसके बाद अगर आप कोई भी ऐसी मूवी देखो या इस तरह के फड़तूस से आप देखो, अभी कुछ लड़के कहते होंगे कि हम इंस्टाग्राम से इतना कमाते हैं, यूट्यूब से इतना कमाते हैं, 12 13 14 साल की उम्र में इतना कमाते हैं। डेवलप किसने किया? कमाओ, कमाओ, नो डाउट कमाओ, डेवलप किसने किया वो भी देखो, उनकी भी इज्जत करो। फाट्यावर मारना मराठी में कहते हैं, फाट्यावर मारना, फाट्यावर नको मारा यार, डिग्रेड मत करो। आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी वो चीजें को समझने की, फिर भी आप पैसे कमा रहे हो, गुड, इस चीज के लिए हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी कैपेबिलिटी है उसके बाद वो पैसे कमा रहा है, अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, दुनिया में कुछ अच्छा दे रहा है, दुनिया को चेंज कर रहा है, एक एंटायर जनरेशन, हर 5 साल में एक जनरेशन को चेंज कर रहा है, कितना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। उन लोगों को डिग्रेड नहीं करना। बस यही कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में खामियां हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से ही कह दो कि यार ये फॉर्मूलेज और ये सारी चीजें काम की नहीं है। नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये आपकी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।